दो बहनें आपस में ही गलत काम करती है और चोरों के साथ मिलकर एक 60 साल के बूढ़े को वो लूट लेती है। उस 60 साल के बूढ़े के साथ वो लगातार गलत काम करती है। वो 60 साल का जो बूढ़ा होता है उसकी जब आंख लग जाती है तो वो चोरों के साथ मिलकर उसके घर पे वो बड़ी सी बड़ी चोरी को अंजाम दे देती है और फिर वो लास्ट में पकड़ी भी जाती है। जो चोर होता है उन दोनों बहनों को आपस में ही गलत काम करते हुए देख लेता है। फिर उन दोनों बहनें के साथ वो गलत काम करता है। फिर उन दोनों बहनों को मनाता है कि मेरे साथ चलो और फिर एक बड़े से सेठ को लूटना है, उनको तुम खुश करना, उनके साथ गलत काम करना। जब वो सेठ तुम्हारे साथ गलत काम करेगा तो एक बहुत ही बड़ी सी चोरी को हम दोनों मिलकर अंजाम दे सकते हैं, एक बड़ी सी घर में डाका डाल सकते हैं। आखिर एक 60 साल के बूढ़े के साथ वो दोनों लड़कियां जो होती है वो गलत काम कैसे कर सकती है। वो जो दोनों लड़कियों के पिता होते हैं, जब उनको ये बात पता चलती है कि मेरी जो लड़की है वो 60 साल के बूढ़े को लूट ली है, उसके साथ वो गलत काम करती है और फिर एक गार्ड है उस गार्ड के साथ भी गलत काम करती है, तो उसके पैरों के तले जमीन ही खिसक जाती है। तो आप सबने पहले पार्ट में ये देख ही लिया होगा कि एक चोर होता है जो कि एक घर में चोरी करने के लिए जाता है और दो बहनें उसे देख लेती है, जो कि वो दोनों बहनें एक दूसरे के साथ ही गलत काम करती थी। तो वो दोनों बहनें उस चोर को चोरी करते देख लेती है। अब जो वो दोनों बहनें होती है वो चाहती है कि ये जो चोर है हमारे साथ गलत काम करे। तो फिर वो दोनों बहनें उस चोर को बोलती है कि हमें तुम्हें खुश करके ही जाना होगा, नहीं तो मैं ये सारी बात पुलिस वालों को बता दूंगी और सारे गांव वालों को भी ये बात पता चल जाएगी कि तुम चोरी करने आए थे इस घर में, फिर तुम्हें अच्छी खासी सजा मिल जाएगी। इसीलिए तुम हम दोनों बहनों को खुश करके ही यहाँ से जा सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो जो चोर होता है उन दोनों बहनों को खुश करता है और फिर वो जो चोर होता है उनको कुछ रुपए भी देता है और फिर वो बहनें जो होती है उस चोर को छोड़ देती है और फिर वो चोर अपने घर को चला जाता है। फिर वो चोर जो सोने का माल चुराया हुआ था वो सारे सामान को वो कोई जौहरी के पास बेच देता है और फिर वो चोर जो होता है अच्छे खासे रुपए निकाल कर अपने घर में ऐशो आराम से जीने लगता है। दोस्तों, अब कहानी में आपको ये जानने को मिलेगा कि आखिर जो दोनों लड़कियां होती है एक दूसरे के साथ ही गलत काम क्यों करती है और ये जो दोनों लड़कियां होती है इनके पिता को कैसे पता चलती है कि हमारी जो बेटियां हैं वो चोरों के साथ गलत काम करती है, चोरों के साथ संबंध बनाती है। दोस्तों, ये सारी कहानी आपको इसी पार्ट में देखने को मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना और कमेंट में हमें ये जरूर से बताना कि आप किस शहर से और किस कस्बे से इस वीडियो को देख रहे हो और अपना प्यारा सा नाम हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपका प्यारा सा नाम हमें कमेंट में पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा, तो अपना प्यारा नाम हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। वीडियो के लास्ट में आपका कमेंट में पढ़ दिया करूंगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वो जो चोर होता है वो चोरी की माल सारा चुरा करके अपने घर को चला जाता है और कुछ रुपए उन दोनों लड़कियों को दे देता है। और चोरी का माल में क्या होता है, तो चोरी का माल में सोने होते हैं, जेवरात होते हैं। वो सोने जेवरात को बेचकर अपनी अच्छी खासी जिंदगी वो जीने लगता है। उस सोने जेवरात को बेचकर उससे अच्छी खासे रुपए भी मिल जाते हैं, तो वो ऐसो आराम से जीने लगता है। उसके बाद वो सोच लेता है कि अब चोरी को मैं छोड़ ही दूंगा। लेकिन एक चोर आखिर चोरी कैसे छोड़ सकता है, जो उसकी फितरत है, अपनी फितरत से वो कभी मुंह नहीं मोड़ सकता। आखिर उसके अंदर एक दिन और लालच आती है। अब होता यह है कि वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहा होता है। तो रेस्टोरेंट में अब देखता यह है कि एक बड़ा सा सेठ होता है जो कि 50 से 60 साल का उम्र का होता है। वो सेठ कुछ खाने का ऑर्डर करता है और उसी के जस्ट बगल में ये चोर बैठा हुआ था। जब वो खाना खा लेता है उसके बाद जो सारे स्टाफ होते हैं, जो सारे शेफ होते हैं, उनको अपने पास बुलाता है और फिर सारे शेफ को और सारे स्टाफ को और जितने भी वहाँ झाड़ू मारने वाले होते हैं, साफ सफाई कर्मचारी होते हैं, उन सब लोगों को कुछ टिप देता है। और टिप में वो 100-200 रुपए नहीं देता है, वो टिप में किसी को 2000 देता है, तो किसी को 5000 देता है, तो किसी को 1000 देता है। जिसकी जैसी पोस्ट थी उस पोस्ट के हिसाब से उसे वो टिप देना स्टार्ट कर देता है। तो किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 2000, तो किसी किसी को तो वो 5000 रुपए दे दिया करता था। तो ये सारी चीजों को वो चोर देखकर एकदम भौचक्का हो जाता है कि आखिर ये जो सेठ है ये इतना अमीर कैसे है, आखिर ये कौन सा काम करता है कि इन स्टाफों को वो इतना सारा टिप दे रहा है। अब वो जो चोर होता है उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। अब वो सोचता है कि क्यों ना इस सेठ के घर पे ही आखिरी चोरी को अंजाम दिया जाए, और वो सेठ के पीछे पड़ जाता है
और फिर वो सेठ से वहीं पे उसी होटल में बातचीत करना स्टार्ट करता है। और वो सेठ से पूछता है कि सेठ आप काम क्या करते हो? तो सेठ बोलता है कि मेरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक हूँ। और वो चोर का दिमाग और भी हिल जाता है। वो सोचता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का ये सेठ मालिक है तो इसके पास बहुत ही रुपए होंगे, बहुत ही पैसे होंगे, ये बहुत ही पैसे वाला होगा। तो फिर वो सेठ का पीछा करना शुरू कर देता है। वो जो सेठ होता है अब उस होटल से निकलकर अपनी कार की ओर जाता है और जो ड्राइवर होता है सेठ के लिए वो कार का जो डोर होता है उसको खोलता है और फिर वो सेठ कार में बैठ जाता है। तो फिर वो जो चोर होता है अपनी बाइक स्टार्ट करता है और उस सेठ का पीछा करते करते कार के पीछे जाने लगता है। अब वो चोर ये जानना चाहता था कि आखिर ये जो सेठ है इसका घर है तो है कहाँ। अब चोर ये भी सोचता है कि ये सेठ इतना अमीर है तो गार्ड तो जरूर ही रखा होगा। तो वो चोर यही जानना चाहता था कि आखिर ये गार्ड कितना रखा हुआ है और इसके घर में कौन कौन कब कब आता जाता है। अब वो पीछा करते करते उस सेठ के घर के पास पहुंच जाता है। जब वो घर के पास पहुंचता है तो मेन गेट पे ही एक गार्ड मिलता है जो कि मेन दरवाजे को खोलता है और फिर वो अंदर चला जाता है सेठ। और फिर वो जो गार्ड होता है दरवाजे को लगा देता है। अब वो जो गार्ड होता है उसकी जो गार्डिंग करने का टाइमिंग था वो सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक था और उसके बाद 10 बजे के बाद से कोई और शिफ्ट संभालने के लिए आ जाया करता था। तो ये चोर सारी बातों को निकाल लेता है। ये सारी बातों को वो जान जाता है कि शाम में कोई दूसरा गार्ड भी चेंज होकर आता है, ये तो दिन का गार्ड है। अब वो जो चोर होता है उस गार्ड से सारी अपडेट निकालने की कोशिश करता है और उस गार्ड से पूछता है कि इस बड़े से बंगलों में आखिर कौन कौन रहता है। वो जो गार्ड होता है एक बहुत ही अजीब सी बात बताता है उस चोर को। वो चोर को बोलता है कि ये जो सेठ है ये कभी भी किसी औरत से शादी नहीं किया और ना ही कभी ये किसी लड़की के पीछे पड़ने की कोशिश की और ना ही कभी किसी के साथ ये संबंध बनाया है। ये बिल्कुल ही अकेले रहता है, इसको अकेला रहना पसंद है और इसी वजह से ये जिंदगी भर कुंवारा ही रहा और ना ही किसी से शादी करने के बारे में ये सोचता है। और हमारी सैलरी भी ये अच्छी खासी देता है, ये बहुत ही अमीर है। अब वो जो चोर होता है वो इन बातों को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो अब ये जान जाता है कि इस सेठ के घर में चोरी करना बहुत ही आसान होगा। अब गार्ड की इन सारे बातों को सुनकर वो जो चोर होता है वो दबे पांव पीछे हटता है और अपने घर को लौट जाता है। अब वो आराम से सोकर ये सोचने लगता है कि आखिर उस घर में एक सफल चोरी कैसे की जाए और आखिर उस सेठ को लूटा कैसे जाए। जब वो चोर सोच रहा होता है तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। अब वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं उन दोनों लड़कियों के पास जाकर उन्हीं दोनों लड़कियों से कुछ हेल्प मांग लूं। अगर वो दोनों लड़कियां चाह देगी तो उस सेठ के घर को आराम से लूटा जा सकता है। तो अब वो क्या करता है कि रात के वक्त उन दोनों लड़कियों के घर पर वो जाता है। जब वो चोर बालकनी में आ जाता है तो वो खिड़की के सहारे से देखता है कि वो दोनों लड़कियां जो है एक दूसरे के साथ ही गलत काम फिर से कर रही है। फिर वो दरवाजे पे दस्तक देता है, दरवाजे को खटखटाता है। फिर वो दोनों लड़कियां देखती है कि यार ये तो वही चोर है। तो फिर वो दरवाजे को खोलती है और उस चोर को तुरंत से अंदर ले लेती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे फिर से क्यों आ गए। अब वो जो चोर होता है वो लड़कियों को बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम दोनों की हेल्प की मुझे सख्त जरूरत है। एक बहुत बड़ी चोरी करनी है, अगर ये चोरी सफल हुई तो मैं तुम्हें बहुत ही खुश कर दूंगा और आधे पैसा तुम्हारे हुए और आधे पैसा मेरे हो जाएंगे। अब वो जो दोनों लड़कियां होती है वो बोलती है कि ठीक है अब तुम आ ही गए हो तो पहले हम दोनों बहनों को खुश कर दो, उसके बाद ही हम दोनों बहनें ये बताएंगे कि तुम्हारे साथ चोरी करनी है या नहीं करनी है। वो जो चोर होता है वो पूरे हिम्मत के साथ उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है और फिर उन दोनों लड़कियों को खुश भी कर पाता है। फिर जब वो दोनों लड़कियां खुश हो जाती है उस चोर से तो वो चोर एक कागज और एक पेन निकालता है और सारी मैप बनाना स्टार्ट कर देता है। और वो जो चोर होता है वो बोलता है कि जैसे ही हम घर के पास पहुंचते हैं तो वहां पे एक गार्ड मिलेगा, उस गार्ड को छोटी बहन संभाल लेगी और फिर जैसे ही वो गार्ड बिजी हो जाएगा उस छोटी बहन के साथ तो ये जो बड़ी बहन है वो उस घर में दाखिल होने की कोशिश करेगी। फिर उस 60 साल के बुढ़े के साथ वो गलत काम करेगी और फिर उसे रिझाएगी और फिर वो अंदर से दरवाजे को खोल देगी और उसके बाद ये जो चोर है वो अंदर आसानी तरीके से घुस सकता है। तो यही प्लान अब सेट होती है, एक तारीख तय की जाती है और वो जो चोर होता है वो उस लड़कियों के पास आता है। आधी रात को वो 12 बजे उन लड़कियों के पास आता है और फिर उन दोनों लड़कियों को अपने बाइक पर बैठाता है और सीधे उस सेठ के घर पे वो चला जाता है।
जब उस सेठ के घर पे वो जाता है तो देखता है कि बाहर ये गार्ड बैठा हुआ है। अब वो जो छोटी बहन होती है वो तैयार होती है उस गार्ड को रिझाने के लिए। अब वो जो छोटी बहन होती है वो धीरे धीरे उस गार्ड के पास बढ़ती है और बोलती है कि रात काफी हो गई है, मेरी जो गाड़ी है वो पास सड़क पे खराब हो गई है, मैं चाहती हूँ कि कुछ देर तक यहाँ पे रुक जाऊं ताकि सुबह हो जाए। अब उस वक्त रात के 2 बज रहे होते हैं, तो वो जो गार्ड होता है वो भी बोलता है कि अकेली लड़की रात में कहाँ जाएगी, इसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, सुबह होते ही छोड़ दूंगा। तो जो छोटी बहन है अब उसको रिझाने लगती है और उसके साथ वो गलत गलत हरकतें करने लगती है। आखिर वो जो गार्ड था वो भी एक मर्दी था, उसकी भी ईमान डोलती है और फिर उस छोटी बहन के साथ वो गलत काम करने लगता है। जो छोटी बहन होती है उस चोर के साथ एक छोटे से कमरे में गलत काम कर रही थी। उस गार्ड को बैठने के लिए वो जो सेट होता है एक छोटा सा शेड टाइप का बनाया हुआ था। उसी शेड में वो जो छोटी बहन है उस गार्ड के साथ गलत काम करती है और उसको अपने में व्यस्त करके रखती है। अब वो जो चोर होता है अब उस बड़ी बहन को इशारे करता है कि वो जो छोटी बहन है वो काम अच्छे तरीके से संभाल रही है, अब तुम दबे पांव जाओ और अंदर दरवाजे खटखटाने की कोशिश करो और फिर उस सेठ को बाहर निकालो और फिर तुम अंदर चली जाना। वो जो बड़ी बहन है अब वो दबे पांव धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचती है, उस कमरे के पास पहुंचती है और फिर दरवाजे पे वो दस्तक देती है। वो सेठ आधी रात को उठता है और दरवाजे को खोलता है। उस सेठ को ये लग रहा था कि आखिर वो गार्ड ही दरवाजे पे दस्तक दे रहा होगा, तो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे ही वो सेठ दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि एक लड़की दरवाजे पर खड़ी है। अब वो जो बड़ी बहन होती है वो सेठ को बोलती है कि मेरी जो गाड़ी है वो पास की सड़क पे खराब हो गई है, क्या आप मुझे रात भर यहाँ पे रहने दोगे? तो जो सेठ होता है बोलता है कि बिल्कुल, तुम हमारे घर में रह सकती हो, आखिर अकेली तुम लड़की हो, रात के वक्त बाहर कहाँ जाओगी, तुम रात भर मेरे घर पे ही रह जाओ और फिर सुबह होते ही तुम अपने घर चले जाना। और वो जो बड़ी बहन है वो भी इस प्लान को सक्सेस कर देती है, वो कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। उसके बाद वो जो बड़ी बहन है उस 60 साल के बूढ़े के साथ वो गलत काम करना स्टार्ट करती है। अब वो जैसे ही गलत काम करने के लिए शुरुआत करती है तो सेठ मना कर देता है, बोलता है कि नहीं, ऐसा मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। लेकिन आखिर वो एक मर्द था, वो भी कैसे मानता। और वो 60 साल का जो सेठ होता है उसके साथ वो फिर गलत काम करने के लिए मान जाता है और फिर वो गलत काम करने भी लगता है। अब वो जो सेठ होता है जब ये सब करते करते वो थक जाता है तो उसकी आंख लग जाती है। फिर वो जो लड़की होती है वो दरवाजे को खोलती है और फिर वो चोर घर के अंदर दाखिल होता है। फिर वो जितनी सारी कीमती सामान उस घर में थी एक बड़ी सी चादर लेता है और वो सारी कीमती सामान को उस चादर में लपेट देता है। और फिर वो लड़की भी जो होती है उस चोर की हेल्प करती है चोरी करने में। और सारी जो महंगे महंगे सामान होते हैं, जो सोने जेवरात होते हैं, जितने सारे कैश पड़े हुए थे, वो सारे कैश और सारे जेवरात एक बड़े से चादर में लपेट लेते हैं। फिर वो सारे कैश और सारे जेवरात को लेकर वो दोनों लड़कियां और वो चोर फरार हो जाते हैं। और फिर जब सुबह होती है तो उस गार्ड की भी नींद खुलती है। फिर वो देखता है कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं। फिर वो घर के अंदर जाता है, फिर वो सेठ को भी जगाने की कोशिश करता है। फिर वो सेठ भी जग जाता है और देखता है कि यहाँ पे एक बड़ी सी चोरी को अंजाम दिया गया है। और वो उस गार्ड को गालियां देने लगता है और फिर उस गार्ड पे ही वो जो सेठ होता है वो केस कर देता है। फिर वो जो गार्ड होता है अपनी सफाई में बोलता है कि मेरे पास एक लड़की आई थी जो कि मेरे साथ रात भर गलत काम की, मैं उसके साथ ही बिजी हो गया और फिर ये सारी काम हो गई। और फिर वो जो सेठ होता है वो भी इसी बात को बोलता है कि मेरे पास भी एक लड़की आई थी, वो मेरे साथ रात भर गलत काम की और फिर ये सारी चोरी को अंजाम दिया गया। अब एक बहुत बड़ी चोरी हो चुकी थी, तो अब बंगाल पुलिस उस चोर को खोजने की तलाश में लग जाती है। फिर धीरे धीरे बंगाल पुलिस जो होती है एक छोटी छोटी कड़ियों को जुटाकर उस चोर के पास पहुंचती है। फिर वो चोर के पास जैसे ही जाती है तो उस चोर को धर दबोचती है और फिर वो चोर सारी राज को उगल देता है। फिर ये सारी बातें चोर बंगाल पुलिस को बताता है कि कैसी इस सारी चोरी को वो अंजाम तक पहुंचाता है। और फिर वो दोनों लड़कियों का नाम भी ले लेता है। फिर जो बंगाल पुलिस होती है उन लड़कियों के घर पे भी जाती है और फिर उस लड़कियों के जो पिता है उनके पिता से बात करती है। और फिर बताते हैं वो पुलिस वाले कि आपकी जो बेटियां हैं वो चोरों के साथ गलत काम करती है। फिर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ भी ये लोग गलत काम की है और फिर उसका सारा सामान, सारा जेवरात वो लेकर फरार हो गई है। ये बातें सुनकर उसके जो पिता है वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं।
उनके तो पैरों के तले जमीन ही खिसक जाती है। फिर वो जो पिता है वो भी खुशी खुशी अपने बेटियों को पुलिस के हवाले कर देते हैं और बोलते हैं कि इस लड़कियों को कभी भी बेल नहीं होनी चाहिए। ये जो दोनों लड़कियां हैं ये शुरू से ही उद्दंड है और ये दोनों लड़कियां कभी भी मुझे समझ में नहीं आई कि ये दोनों लड़कियां चाहती क्या है। और वो जो पिता होता है वो ये भी जानता था कि जो दोनों मेरी बेटियां हैं वो आपस में ही गलत काम करती है, लेकिन वो पिता शर्म के मारे, लाज के मारे कभी भी अपनी बेटियों से इसका जिक्र नहीं किया करता था। वो पिता बहुत ही मजबूर था और बहुत ही लाचार था। आखिर कोई भी पिता अपनी बेटियों से इस तरीके से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो एक पिता है। तो दोस्तों इस कहानी की एंडिंग अब यहीं पे होती है। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। वो दोनों लड़कियां भी पकड़ी जाती है और वो चोर भी पकड़ा जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें और सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।